प्रिय बंधु, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जहाँ रह रहे हो निकलना पड़ेगा और नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। प्रिय बंधुओं, सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे प्यारा क्या है? सबसे बड़ा दुख क्या है? बेटा बैठ जा, बैठ जा। कोई नहीं चाहता है, क्या नहीं चाहता है? कोई मौत को नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि हम जिंदा रहें, हम बचे रहें। जितने भी आदमी उपाय कर रहा है मात्र इसलिए कर रहा है कि हमें हमारी मौत नहीं। बड़ी सुरक्षा करता है मौत नहीं हो, लेकिन फिर भी मौत छोड़ती नहीं, कहीं न कहीं ढूंढ लेती है। बंधुओं, संतों के पास में सत्संग की विशेषता में बताऊं। जो भाई बहन सत्संग में आ जाते हैं, सत्संग को ठीक तरह से सुन ले, समझ ले, तो फिर मौत से बच जाएंगे। कैसे बच जाएंगे? मौत से। उनकी मौत नहीं। दूसरी बात, वे सारे दुखों से बच जाएंगे। तीसरी बात, जीवन में भय नाम की चीज खत्म हो जाएगी। देखो कितनी दम से कह रहा हूं। आप भाई बहन सोच रहे होंगे परमात्मा हम सत्संग में चले जाएं, सत्संग को सुन ले तो मरेंगे नहीं। कैसी आप बातें कर रहे हैं? हाँ, और मैं कह रहा हूं कि मरेंगे नहीं। यदि वास्तव में आपको सत्संग मिल गया, कोई जीता जागता सदगुरु संत के माध्यम से आपको सत्संग मिल गया, तो आप मरेंगे। देखो, एक निवेदन करूंगा, हमें नींद नहीं आ रही। क्या हमको नींद नहीं आवे तो हम नींद के लिए प्रार्थना करते हैं? करते हैं नींद महारानी तू आ जा, तू आ जाएगी तो हमारी बैटरी चार्ज है। नहीं, जागना आपको नींद नहीं आएगी, उस दिन आप सुबह को उठोगे जरूर, लेकिन बीमार जैसे निरोग नहीं उठोगे, बीमारी लेकर के उठोगे, क्योंकि शरीर रूपी बैटरी चार्ज नहीं। और जब वास्तव में गहरी नींद आ जाती है तो ये शरीर रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है और फिर 24 घंटा धुआंधार हो। और कितनी आती? ज्यादा 4-6 घंटा, 8 घंटा मान लो। 4-6-8 घंटा में बंधु इतनी चार्ज हो जाती है कि 24 घंटा के लिए फिर धुआंधार बोलती है। क्या हुआ? ये मर गया। क्या हुआ? मर गया। अरे आदमी जब गहरी नींद में सो जाए तो क्या कोठी रहती है? क्या बेटा रहता है? क्या स्त्री रहती है? कोई रहता है? कोई रहता है? चाहे घर में चोर घुस जाए, कुछ नहीं रहता है, मर गया। और मुद्दा के सामने कच धर दे है,
वो फिर ये कहेगा क्यों दद्दो मर गया। प्रिय बंधुओं, 2-4 घंटा मर जाने में हमारी बैटरी कितनी चार्ज हो जाती है? 24 घंटा के लिए। सारी थकान, सारी टेंशन, सारी बीमारी दूर हो गई। अब 9 महीना मरेगा तो कितनी चार्ज होगी? कितना होता है? कहें कबीर पाछे पछतयो, जा घर से जब बाघर। इतना ही तो हो तो है? इस घर को छोड़ करके तुम दूसरे घर में जाओगे, माँ के गर्भ में जाओगे और माँ के गर्भ में फिर तुम कुछ नहीं करते हो। कुछ करते हो? माँ भोजन कर लेती है, बच्चा की भूख शांत हो जाती है। माँ पानी पी लेती है, बच्चा की प्यास शांत हो जाती है। और माँ सो जाती है तो बच्चा की नींद पूरी हो जाती है। यानी 9 महीना बच्चा को कुछ नहीं करना पड़ता है। मात्र 9 महीना बैटरी बच्चा की चार्ज होती है। अब जाती 9 महीना बैटरी चार्ज भई हो तो कितनी बोलेगी? कम से कम 30-40 साल तक धुआंधार बोलेगी। नहीं तो प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं। काऊ छोटे बच्चा को तुम 1 घंटा बैठा के देख लो, बैठ सकता है क्या? बैठ सकता है? नहीं बैठेगा। क्यों? 9 महीना बैटरी चार्ज है। मेरा लक्ष्य क्या है कि लोग डरते हैं कि मैं कहूं मरने जाऊं। जिसका जन्म नहीं हुआ है वो मरेगा कैसे? मरेगा जब जन्म ही नहीं हुआ तो मरेगा क्या? हाँ, जिसका जन्म होता है वो फिर मरता है। पांडाल एक दिन बना है और एक दिन पांडाल बिगड़ेगा। समय कितना भी लग जाए, जो चीज बनती है वो बिगड़ती है। ये शरीर बना है, शरीर जन्मा है और अंत में जाको छोड़ के आए दूसरा। जन्म का दूसरा छोड़ के आए मृत्यु। क्या मैं पांडाल हूं? बात तो ये है ना, मैं पांडाल हूं। पांडाल तो जड़ है। पांडाल तो मैं जानता हूं। पांडाल मेरे को नहीं जानता है। क्या मेरे को जानता है? पांडाल को मैं जानता हूं, पांडाल मुझे नहीं जानता है। क्योंकि पांडाल जड़ है और मैं चेतन हूं, मैं जनैया हूं। ये शरीर को मैं जानता हूं, शरीर मुझे नहीं जानता। क्योंकि शरीर जड़ है और मैं चेतन। मेरी आंख में दर्द होता है, मैं कहता हूं मेरी आंख में दर्द हो रहा है। मेरे हाथ में दर्द होता है, मैं कहता हूं मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द है। मेरी आंख, ये तो स्त्रीलिंग शब्द है और मेरा हाथ ये पुल्लिंग शब्द है। तो मेरा, मेरी मैं नहीं हूं। जैसे मेरा माइक, माइक मैं नहीं हूं। माइक बिल्कुल अलग है और मैं अलग। मैं और मेरा, मेरी बहुत अंतर है। सबको जाने सब नहीं होई और जानहार जीव है सोई। सबको जाने, तू सबको जानता है, तू सब नहीं है। तू सबको जानने वाला जनैया, तू बिल्कुल अलग है और जानने में जो चीज आती है वो बिल्कुल अलग है। प्रिय बंधुओं, मैंने कहा तुम मरोगे नहीं। यह तुमने सत्संग सुन लिया तो मैंने कैसी गारंटी ली है? और हृदय से गारंटी ली है।
कैसे वैसे नहीं लेंगे, तुम मरोगे नहीं। वास्तव में तुमने सत्संग सुन लिया तो तुम मरने वाले नहीं हो। कबीर साहब ने कहा है, को मरा को पंडित जना। पंडित ज्ञानी लोग होते। कबीर साहब ने कहा है, पंडित से बोलिए हितकारी और मूर्ख से रहिए झकमारे। मिले संत बचन दो कहिए और मिले असंत मौन हो रही है। कबीर साहब ने कहा, को मरा को पंडित जना। है विद्वानों, कौन मरा? शरीर मरा कि आत्मा मरे? कौन मरा? अरे शरीर को आप मरा कहोगे तो शरीर तो अब मिट्टी का ढेला है। मिट्टी के ढेला को तुम मरा कहोगे? हैं? थोड़ा जल का हिस्सा है, उसको तुम मरा कहोगे? चित जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व अत्यधम शरीर। ये पांच तत्व शरीर है। एक दिन बना है और एक दिन बिगड़ जाएगा। काय में से बनाए बंधुओं, कारण में से कार्य बनता है। जैसे पृथ्वी में से एक घड़ा बना। पृथ्वी क्या है? कारण, और घड़ा कार्य। यानी कारण में से कार्य बनता है और कार्य कब तक रहे। घड़ा कितने दिन सुरक्षित रहे, लेकिन एक दिन तो फूटेगा, और फूटेगा तो कहां मिलेगा? बेटी बैठ जा, बैठ। मेरी चला बैठ। यानी कारण में एक दिन लय हो जाएगा। ये पांचों तत्वों से शरीर बना है और एक दिन पांचों तत्वों में ही लीन हो जाएगा। हवा हवा में मिल जाएगी, पानी पानी में मिल जाएगा, अग्नि अग्नि में मिल जाएगी, और पृथ्वी पृथ्वी में मिल जाएगी, और पोल खाली जगह खाली। तो काम करो, अपने अपने तत्वों में तत्व मिल गए, विलीन हो गए। क्या करा? अब आत्मा के लिए कहो तो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। भगवान कृष्ण ने कहा है, अर्जुन, अग्नि जला नहीं सकती है, पानी गीला नहीं कर सकता है, हवा सुखा नहीं सकती है, और कोई अस्त्र शस्त्र से छेदन हो नहीं सकता है। ये जीव आत्मा अविनाशी है, और अविनाशी वैसे नहीं है, इसका जन्म नहीं हुआ। अजन्मा अजन्मा है, जिसका जन्म नहीं हुआ है। अविनाशी वैसे नहीं है, इसका जन्म नहीं हुआ। अजन्मा अजन्मा है, जिसका जन्म नहीं हुआ है, और जन्म नहीं हुआ है तो मौत भी नहीं हो सकती है। इसलिए बंधुओं, कबीर साहब ने कही है, को मरा को पंडित जना, सो समझाए कहो मोय सना। हाँ, कौन मरा और कौन मरता है? जो आसक्ति में सना हुआ है। समझ लेना मेरी बात, बड़ी मोटी बात कह रहा हूं। जो आसक्तियों में सना होता है वही मरता है। कैसे? आपको बीड़ी की आसक्ति है और कहीं आप बीड़ी भूल गए हैं, कहूं बीड़ी का बिंडल आप भूल गए, और आपने हाथ डाला जेब में, और जब बिंडल नहीं मिला, हाथ खाली गया, तो फिर आप क्या कहते? मर गए भैया। कहां है वो? अरे एक बीड़ी भूल गया। अब अविनाशी है कि और एक बीड़ी का डंठल भूले आया, वो कह रहा है कि मर गए भैया। क्योंकि बीड़ी
कि आसक्ति ही उसको मार रही है। जो आसक्तियों में सना होता है बंधुओं, वो क्षण क्षण में मरता है, और जो वास्तव में ज्ञान आत्मा में रहता है, अपने स्वरूप में निष्ठावान रहता है, अपने में जागृत रहता है, वो कभी दुनिया में मारने वाला और मरने वाला है ही नहीं। और बंधुओं, दूसरी बात, दुख दुख काहे का है? बेटा बैठ जा, बैठ। देखो, ये मन माने का दुख है। मैंने मान लिया ये मेरा है, ये दुख है। बड़ी मोटी बात कह रहा हूं, कोई पाकिस्तान को आदमी मर जाए तो दुख होएगो का? नहीं होएगो, होएगो? क्योंकि पाकिस्तान तो हमारे दुश्मन है। कोई हिंदुस्तान का मरता है तो कहीं न कहीं अंशों में हमको दुख होता है। प्रिय बंधुओं, जो हमने मन से मान लिया है वो कहीं छूटता है, फिर दुख है। इसलिए बंधुओं, मन क्या है? जैसे हर जीव अपने अपने कर्म संस्कार लेकर के आया है। आपके घर में बेटा जन्मा है, वैसे ही नहीं आया है, कोई न कोई संस्कार लेकर के आया है। अपने कर्म संस्कारों से आपके घर में जन्म हो गया उसका, और अपने कर्म संस्कारों से ही वो जिएगा, जन्मेगा। लेकिन बाबू, कर्म संस्कार पूरा है तो आपने देखिए, गाड़ी दिल्ली से जब बंबई के लिए जाती है तो सब यात्री बंबई के लिए नहीं जाते हैं, सब जाते का बीच के लोग बैठते कोई मथुरा को बैठते हुए, कोई आगरा को बैठते हो, कोई धौलपुर को बैठते हो, कोई ग्वालियर को बैठते हो। यानी जहां जहां कोई स्टेशन आता है गाड़ी छोड़ते हो, कहने छोड़ते हो। अब बंबई के बैठे भले लोग हैं और वो रोवे के भैया छोड़ के काय को जा रहे हो, तो वो क्या कहेगा? अब पागल है गए, मेरा स्टेशन आ गया, मैं अब क्या करूंगा बंबई। प्रिय बंधुओं, जहां जिसका स्टेशन आ जाता है, ये शरीर रूपी गाड़ी को छोड़कर जाना पड़ता है। जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर चलना पड़े। कोई चाहता नहीं है कि मैं जाऊं, पर जब प्रारब्ध पूरा हो जाता है तो जाना ही पड़ता। इसलिए बंधुओं, मन का माना हुआ ये दुख है। हम सत्संग सुनेंगे, संत गुरुओं के पास जाएंगे तो हम मन को भी समझ लेंगे। तीसरी बात मैंने कही, भय। हर आदमी के जीवन में भय लगी है, पता नहीं क्या होगा। बड़ी मोटी बात है, जो होगा सो ही होगा, जो होना है वो ही होगा। इसलिए घबराने की बात